हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज है ज्योग्राफी का लेक्चर 2। इसमें हम मुख्य तौर पर बात करेंगे झारखंड का भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र के भीतर की जो धरातलीय स्वरूप है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब हम इसमें स्पेशली चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकृति और उनके जो स्वरूप है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चट्टानों की बात करें तो इसमें हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान, फिर बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनोजोइक क्रम, राजमहल ट्रेप और नवीन नवीन जलोढ़, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, पहले नंबर पे हम बात करेंगे आर्कियन कालीन चट्टान, दूसरा में हो गया विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा में हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान, चौथा में हो जाएगा सिनोजोइक, फिफ्थ में आ जाएगा राजमहल ट्रेप और सिक्स नंबर पे आ जाएगा नवीन जलोढ़। तो इनके बारे में हम इसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे। इसमें फिगर के थ्रू झारखंड का जो मैप है इसके थ्रू अगर समझने का प्रयास करें तो ये जो लगभग बहुत बड़ा एरिया में, ये जो मैंने इस तरह का ब्लू वाला कलर में किया हुआ है, ये वाला है आपका आर्कियन कालीन। ये पहला वाला आर्कियन कालीन हम लिख दे रहे हैं, ये ब्लू वाला है आर्कियन आर्कियन कालीन आर्कियन कालीन ग्रेनाइट ग्रेनाइट नीस, वो हम बोलेंगे नीस के बाद देखिए धारवड़ क्रम की। क्या है पहला वाला आर्कियन कालीन, हम बात करेंगे आर्कियन कालीन, और धारवड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये ब्लू वाला हो गया आर्कियन कालीन ग्रेनाइट नीस व धारवड़। और इसी में देखिए ये वाला जो रेड का लकीर लकीर ये वाला पार्ट है, हम लिख रहे हैं नवीन जलोढ़, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये वाला नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। ठीक ऊपर की बात करें, ये जो क्रॉस वाला दिख रहा है ये है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना गोंडवाना हो गया। फिर ये ब्लैक वाला, ये जो इस तरह का दिख रहा है, यही है विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टान है। फिर वो डॉट डॉट वाला हम बात करेंगे, ये वाला है राजमहल, राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 चीज हम बात किए। सबसे पहला वाला आर्कियन क्रम की, जो पूरे एरिया को लगभग 90% एरिया को ये कवर करता है। आर्कियन कालीन चट्टान की बात करें तो इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं आगे। एक तो है आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवड़ क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये वाला है। फिर गोंडवाना, गोंडवाना हो जाएगा आपका ये वाला जो क्रॉस वाला है। फिर फोर्थ में हम बात करेंगे सिनोजोई क्रम, इसमें हम हिमालय का उत्थान देखेंगे, इसमें फिगर में नहीं बताएंगे। तो राजमहल ट्रेप वाला ये वाला इलाका हो गया, और नवीन जलोढ़ ये वाला सब। तो हम आगे अगर अंदर की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टान को सबसे पहले समझते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन कालीन चट्टान जो है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दो भाग में डिवाइड किए थे, आर्कियन और धारवड़ में। तो सबसे पहले समझते हैं आर्कियन कालीन की जो चट्टान है वो है क्या चीज। तो ये इसकी जो चट्टानी संरचना है वो सर्वप्रमुख है। ये झारखंड का 90% भाग को कवर करता है। जो आर्कियन कालीन चट्टान है ये 90% भाग झारखंड को कवर करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज के भंडार हैं। सबसे ज्यादा जो है वो आर्कियन कालीन की चट्टान है और इसमें खनिज की भंडार। झारखंड जो है खनिज की दृष्टि से भारत का बहुत ही अमीर राज्य है। फिर इसमें इसकी जो चट्टाने हैं वो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती है। तो अगर छोटा नागपुर की पठार की बात करें तो छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी जो चट्टाने हैं उसका संबंध भी इसी काल से ही है। छोटा नागपुर की पठार की जो चट्टाने हैं उसकी बात करें तो आर्कियन कालीन जो चट्टान है उसको दो भाग में डिवाइड किए। पहला है आर्कियन और दूसरा है धारवड़। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आर्कियन क्रम की है ये गर्म और तरल लावा, गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित होते हैं। गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित जो ग्रेनाइट चट्टान है ये एक तरह से जीवाश्म रहित है। जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेनाइट, नेस व सिस्ट की बात करेंगे। तो ये वाला जो है रूपांतरण, जो ग्रेनाइट है ये रूपांतरित होके बन जाती है नीस और सिस्ट में।
फिर आर्कियन कालीन की जो चट्टान है उसमें हम दूसरा नंबर पे, ये पहला नंबर की बात की है, ये दूसरा नंबर की, तो दूसरा नंबर में हम क्या बात करेंगे, दूसरा नंबर में ये जो धारवड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम ही, उसका जब रूपांतरण हो जाती है, जब आर्कियन क्रम का अपर्दन या निक्षेपण होता है तो आर्कियन क्रम बदल जाता है धारवड़ क्रम में, तो वो हो गया, रूपांतरण हो गया। और इसकी जो सर्वप्रथम धारवड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इसकी सर्वप्रथम जानकारी जो है वो मिली थी धारवड़ जिला से। धारवड़ ये कर्नाटक का एक जिला है धारवड़, इसीलिए इसका नाम भी धारवड़ क्रम की चट्टानें हो जाती है। और ये जो चट्टानें, ये जो है ये भी जीवाश्म रहित है। जीवाश्म का मतलब हम बोल सकते हैं ये जो हजारों लाखों करोड़ों साल बाद जब कोई जीव के अवशिष्ट, जब कोई जीव मर जाता है तो उसके जो अवशिष्ट है वो आगे चल के हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो है वो कोयला और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित है। फिर हम बात किए, आर्कियन वाला तो हो गया, और इसी में हम बात करेंगे जो कोल्हान क्रम, इसके जो चट्टानें हैं इसको कभी कभी कोल्हान क्रम के चट्टानें भी बोला जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः इसकी जो विस्तार है वो कोल्हान जो क्षेत्र है उस एरिया में इसकी जो विस्तार है। तो इसमें ये जो कोल्हान क्रम की चट्टान हम बात किए, जब हम बात करें अर्कियन कालीन चट्टान की, तो इसमें जो लौह अयस्क है उसकी श्रृंखला पाई जाती है, लौह अयस्क की श्रृंखला पाई जाती है। और इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जैसे कि हम बोल सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब पाए जाते हैं। विस्तार की बात करें तो इसकी विस्तार कहाँ मिलेगा, हमको सिंहभूम वाले इलाका में मिल जाएगा, फिर सरायकला खरसवां यहाँ मिल जाएगा, सिमडेगा में मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व वाले की बात करें, दक्षिण पूर्व वाले इलाका में ये पाया जाता है। तो ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टान। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ मैंने बोला आर्कियन क्रम की चट्टान, ग्रेनाइट नेस वशिष्ठ बात की। धारवड़ क्रम की चट्टान में प्रचुर लौह अयस्क की उपलब्धता होती है, प्रचुर लौह अयस्क की उपलब्धता होती है। उसके बाद है विंध्यन क्रम की चट्टान। इस प्रकार की चट्टान देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो अगर हम बात करें कहाँ पर है, विंध्यन क्रम की चट्टान है वो उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में इस इलाका में, मुख्य रूप से बोला जाए तो सोन नदी का क्षेत्र, गढ़वा जिला है, यहाँ पर गढ़वा जिला मिलेगा, उसी में पाया जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टान। तो गढ़वा जिला में है विंध्यन क्रम की चट्टान। और ये जो चट्टान है यहाँ पर विंध्यन वाला, ये कहीं ना कहीं ऊपर मिलेगा रोहतास पठार, उस रोहतास पठार के दक्षिण वाले हिस्सा में है विंध्यन क्रम की चट्टान। और इसकी जो निर्माण है वो बहुत सारे अवसादों के जमाव से हुआ है। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है उसमें हमको बेसिक नॉलेज इतना रखना है, बालूका पत्थर व चूना पत्थर जो है इसमें प्रचुर रूप से पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान में। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर बोले थे कि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ये अवसादों के जमाव से बना था। अगर पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है उसका उत्थान भी इसी काल में हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा, विंध्यन क्रम की चट्टान में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम बात कर रहे हैं तीसरा नंबर में गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की ये जो क्रॉस वाला है ये चट्टानों की हम बात कर रहे हैं। अगर इनकी हम बात करें ये पाए कहाँ जाते हैं, इसके जो निर्माण हुआ है वो हुआ है दामोदर घाटी के तलछट में, दामोदर घाटी के तलछट में इसकी निर्माण हुई है। और इसमें कोयला का भंडार पाया जाता है, कोयला का भंडार, साथ ही जो बलुआ पत्थर है उसकी परत भी पाई जाती है। मैंने बोला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में इसमें। फिर इसकी जो विस्तार है देखिएगा, इसकी विस्तार कहाँ है, तो आपको मिल जाएगा गिरिडीह वाला, राजमहल वाला। अगर आप नए हैं तो झारखंड का जितने भी जिले हैं उनकी लोकेशन को एक बार याद कर लीजिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो गिरिडीह, राजमहल पहाड़ी, उत्तरी कोयल नदी की घाटी में, उत्तरी कोयल जो उत्तर दिशा की ओर, हम बात करेंगे नदी वाले लेक्चर में, हम अच्छे से वहाँ नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो विस्तार है गोंडवाना क्रम की चट्टान की, तो वो उत्तरी कोयल नदी घाटी तक है उसका। फिर हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर पे है सिनोजोइक क्रम की। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें प्रचुर रूप से पाया जाता है कोयला, कोयला की प्रचुरता होती है। सिनोजोइक क्रम में हम मेनली हिमालय का उत्थान देखेंगे, उत्थान के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 उत्थान देखेंगे। प्रथम उत्थान,
दूसरा और तीसरा उत्थान की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके उत्थान की बात करें, मैंने बोला सिनोजोइक क्रम की। सिनोजोइक क्रम में इसकी जो उत्थान है उसके प्रभाव क्या क्या हुए देखेंगे। उत्थान और प्रभाव से हिमालय का उत्थान और उसके प्रभाव से जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है इस पर मुख्य रूप से पड़ा। इसके उत्थान और प्रभाव को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, वो चीज यहाँ पढ़ेंगे। जो पहला वाला उत्थान है, पहला वाला उत्थान में हम बात करेंगे इसकी जो संबंध है, पहला उत्थान का संबंध मायोसिन काल से है। हम काल वाले चैप्टर में इनके बारे में अच्छे से बात किए हैं। मायोसिन काल हो गया, हम बात किए थे। इसमें पहला वाला जो उत्थान है उसका संबंध है मायोसिन काल, मायोसिन काल। दूसरा वाला का जो उत्थान है वो हम बात करेंगे प्लायोसिन काल, और तीसरा वाला हो गया प्लिस्टोसिन काल। तो ये काल आप याद कर लीजिएगा, सिनोजोइक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। पहला वाला उत्थान का संबंध है मायोसिन काल, दूसरा वाला प्लायोसिन काल, तीसरा वाला हो जाता है प्लिस्टोसिन काल। तो पहला वाला जो काल है मायोसिन काल, इसमें हम बात करेंगे जो छोटा नागपुर के जो भूगर्भिक है उस पर हलचल के दौरान क्या हुआ। छोटा नागपुर जो पठार है, छोटा नागपुर पठार के भूगर्भ में जो है प्लेट है और उनके थ्रू जो है जब हलचल होती है तो पाट क्षेत्र का उत्थान होता है, पाट क्षेत्र का उत्थान होता है। इसके जो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो रांची और हजारीबाग का जो पठार है, रांची और हजारीबाग का जो पठार है वो 1000 फीट ऊपर आ गया। क्या हुआ, भूगर्भिक छोटा नागपुर की जो पठार है उसमें हलचल के कारण जो पाट क्षेत्र है उसका उत्थान हो गया और रांची हजारीबाग का पठार 1000 फीट तक ऊपर आ गया। दूसरा वाले हम बात किए थे, दूसरा वाला उत्थान में प्लायोसिन काल, प्लायोसिन काल में हम बात करेंगे। इसमें भी जो छोटा नागपुर पठार है उसके भूगर्भ में हलचल इसमें भी हुआ, और हलचल के उपरांत क्या हुआ, जो रांची हजारीबाग का पठार है वो 1000 फीट का इसमें उत्थान हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बोले, रांची हजारीबाग जो पठार है उसका उत्थान हुआ और पाट क्षेत्र जो है 2000 फीट ये ऊपर आ गया। तीसरा वाले हम बात किए थे, तीसरा वाला उत्थान में जो कि प्लिस्टोसिन काल हम बात करेंगे, उसका संबंध जो है, तीसरा वाले का संबंध प्लिस्टोसिन काल से है। इसमें भी जो छोटा नागपुर जो पठार है उसमें जो भूगर्भिक हलचल है यहाँ भी देखने को मिलता है। एक तरह से बोला जाए तो तीनों ही जो उत्थान हम बात किए हैं इसमें छोटा नागपुर पठार का भूगर्भ में हलचल हम देखेंगे। तो तीसरा वाले में जो रांची हजारीबाग का पठार है वो 2000 फीट जो है उसका उत्थान होता है, और उसके परिणाम स्वरूप इसके जो पाट क्षेत्र है वो 3000 से लेकर 3600 फीट तक ऊपर आ जाते हैं ये। तो ये हो गया, हम बात किए थे सिनोजोइक क्रम वाले। अब 5th नंबर में आता है राजमहल ट्रैप। 5th नंबर में आप देखिएगा राजमहल ट्रैप, ये वाला इलाका, सिर्फ यही नहीं कहीं कहीं और मिलेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर राजमहल ट्रैप जो है आपको इधर साइड मिल जाएंगे। तो राजमहल ट्रैप की हम बात करेंगे। इसमें और एक चीज हम बात करेंगे ऊपर वाले में, जो तीसरा है यहाँ पर सिनोजोइक वाला में हम बात किए थे, जो 3 उत्थान हम देखे थे, इन 3 उत्थान के परिणाम स्वरूप विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। बहुत सारी नदियों का जो उद्भव हुआ कहीं ना कहीं इन 3 उत्थान की वजह से भी हुआ है, और कालांतर में अभी जब समय गुजरते गया तो जो अपर्दन हुआ, अपर्दन के दौरान इसके जो धरातलीय स्वरूप है इसकी ऊंचाई में कमी आ गई है, ऊंचाई में कमी आ गई। तो इसके बाद 5th नंबर में हम बात किए थे, 5th नंबर वाले को हम बोले राजमहल ट्रैप, इसको और बोलते हैं राजमहल ट्रैप, और दक्कन लावा की चट्टानें भी बोलते हैं। तो राजमहल ट्रैप हम बात करेंगे, ये जुरासिक युग की हम बात करें। इसमें क्या हुआ, जो लावा है, लावा का बहाव हम देखते हैं, और दक्कन की जो लावा है, दक्कन लावा, इसमें दरारों में लावा के प्रवाह के कारण से इसकी जो है निर्माण हुई है। राजमहल ट्रैप की निर्माण जुरासिक युग में, ये जुरासिक युग याद रखिएगा, राजमहल ट्रैप का संबंध जुरासिक युग से हम बात करेंगे, और लावा के बहाव के कारण हुआ है। दक्कन लावा, हम दरारों में जो लावा है उसके प्रवाह के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण हुआ है। फिर इनके जो अपक्षयन है, इनके अपक्षयन से ही क्या हुआ है, बात करें लेटेराइट और बॉक्साइट, इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण कहाँ से हुआ, लेटेराइट और बॉक्साइट का, तो ये जो 2 हम बात किए उनके अपक्षयन से। और इसका अगर हम बात करें राजमहल ट्रैप की अगर विस्तार की बात करें तो कहाँ मिल जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में मिल जाएगा, उत्तर और पूर्वी भाग में आपको इधर साइड मिल जाएगा।
साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग वाला मिल जाएगा और पाकुड़ के पूर्वी वाले भाग में मिल जाएगा। और यहाँ बोले पाट क्षेत्र में इधर साइड देखिएगा गढ़वा आ जाएगा, पलामू आ जाएगा, गुमला आएगा, लोहरदगा, ये भाग में जो है हम इसका विस्तार हम देखते हैं। फिर अंतिम वाला में हम बात करेंगे 6 नंबर में नवीन जलोढ़ की। नवीन जलोढ़ में हम क्या बात करेंगे, जो नदियां हैं उनके अपर्दन, नदियों के अपर्दन और जलोढ़ों के निक्षेपण, इनकी जो निर्माण कैसे हुई है, नदियों के अपर्दन और जलोढ़ों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। और ये जो है अभी वर्तमान में भी जारी है। ये जो अपर्दन हो या निक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल ही रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसमें मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है मोनेटनॉक। मोनेटनॉक, मोनेटनॉक, मोनेटनॉक क्या है, ये जो मैंने बोला नवीन जलोढ़ वाला, तो उनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण, मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है। मैदानी क्षेत्र में जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ है उनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में जो निक्षेपण है उसके परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ है। इसी के कारण इसी को ही बोला जाता है मोनेटनॉक। इसी में ही अगर हम बात करते हैं फिफ्थ, ये जो 6 वाला है नवीन जलोढ़, इसकी अगर विस्तार की बात करें तो नवीन जलोढ़ इस तरह से लिखिए, ये जो लकीर वाला है इनका विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो ये वाला जो जगह है आप याद रखिएगा, ये वाला जगह है स्वर्णरेखा नदी की, जो स्वर्णरेखा नदी है उसके निचले घाटी का क्षेत्र में पाया जाएगा। नवीन जलोढ़ कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा, ये जो हमको मिलेगा स्वर्णरेखा नदी उसके निचली घाटी के क्षेत्र में मिलेंगे। साथ ही अगर इधर साइड की अगर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा राजमहल की जो पूर्वी भाग है, राजमहल के पूर्वी भाग हो गया, और ये वाला हो जाएगा आपको सोन नदी के घाटी में मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का नवीन जलोढ़ की जो विस्तार है। और एक चीज इसी में ऐड कर देंगे, यहाँ पर जो हिमालय का उत्थान की बात किए थे, यहाँ पर उत्थान में जो हम लोग यहाँ पर ऊंचाई में कमी आ रही थी, अभी जो कालांतर में जो अपरदन की वजह से जो धरातलीय स्वरूप की जो ऊंचाई है उसमें कमी आ रही है। वो कमी अगर हम बात करें तो वो कमी कैसे है, अगर हम पाट क्षेत्र की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको मिल जाएगा, पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो आपको मिल जाएगा 900 से लेकर 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और रांची पठार की बात करें, या रांची है, रांची की जो पठार है, रांची की पठार, तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से भी कम है, 600 मीटर से भी कम है, याद रखिएगा। और इसी में जो छोटा नागपुर वाला है, निम्न छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई जो है अभी वर्तमान में, तो इसमें हम बात करेंगे ये 300 मीटर से अधिक है, 300 मीटर से अधिक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो हम लोग का बात की है भूगर्भिक संरचना में, तो इसमें राज्य की जो अधिकांश चट्टानें हैं, अधिकांश चट्टानों की जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो उसकी जो विस्तार है वो याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम याद रखिएगा, इसकी विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम होती है। तो आई होप ये जो मैंने झारखंड का भूगर्भिक संरचना की जो आज डिस्कस की आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बोला 6 प्रकार की हम यहाँ पर चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।